गाइस, क्या आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो जहां पे आप बोलते हो कि तुम्हारा एक गलत कदम। कई बार हम बोल देते हैं ना कि तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है, तुम्हारा एक गलत कदम सब कुछ खराब कर सकता है, सब कुछ बर्बाद कर सकता है, या फिर तुम्हारा एक गलत कदम हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां पे हम बोलते हैं तुम्हारा एक गलत कदम। वैसे तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम बोल देते हैं कि आ रॉन्ग स्टेप या फिर वन रॉन्ग स्टेप, ऐसे भी बोला जाता है, ऐसे भी हम बोल देते हैं अ रॉन्ग स्टेप, वन रॉन्ग स्टेप। बट यहाँ पे हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग सी फ्रेज की या फिर स्ट्रक्चर की, जहाँ पे आप बोलते हो योर वन फॉल्स मूव, योर वन फॉल्स मूव। जब भी आपको सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप रॉन्ग स्टेप की जगह पे योर वन फॉल्स मूव आप यूज कर लो। मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चर है वन फॉल्स मूव, आप इसको आ फॉल्स मूव भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। योर हम लगा रहे हैं क्योंकि हम सामने वाले से बोल रहे हैं कि तुम्हारा एक गलत कदम, इसलिए हम योर लगा रहे हैं। अगर आपको सेंटेंसेस चेंज करके बनाने हैं तो उसका एक गलत कदम, तो हिज वन फॉल्स मूव, आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यूज कर लो योर वन फॉल्स मूव, उसके बाद आप यूज कर लो कैन। वैसे आप यहाँ पे कुड का यूज भी कर सकते हो अगर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सच में ऐसा होगा या नहीं होगा, एक इमेजिनेशन है तो वहां पे कुड का यूज भी हो जाता है। बट अगर आपको श्योरिटी है, सर्टेन है कि हाँ ऐसा हो सकता है 99%, तो आप कैन का भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। आज की वीडियो में हम कैन से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, उसके बाद कैन, फिर V1, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर सेंटेंस जो भी आपको बोलना है। जैसे एग्जाम्पल देखें, तुम्हारा एक गलत कदम हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे, योर वन फॉल्स मूव कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। अब यहाँ पे मैंने कैन किया, आप वहां पे कुड का यूज भी कर सकते हो। अगर आपको पॉसिबिलिटी बहुत कम है, हो सकता है, एक इमेजिनेशन है, तो कुड का यूज भी कर सकते हो। योर वन फॉल्स मूव कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस, तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। योर वन फॉल्स मूव कैन गेट यू इन अ ट्रबल, योर वन फॉल्स मूव कैन गेट यू इन अ ट्रबल। तुम्हारा एक गलत कदम सब कुछ खराब कर सकता है, सब कुछ बर्बाद कर सकता है। योर वन फॉल्स मूव कैन रूइन एवरीथिंग, योर वन फॉल्स मूव कैन रूइन एवरीथिंग। आप डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो, कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तुम्हारा एक गलत कदम पूरी गेम बिगाड़ सकता है, पूरा खेल बिगाड़ सकता है। योर वन फॉल्स मूव कैन स्पॉइल द होल गेम, योर वन फॉल्स मूव कैन स्पॉइल द होल गेम। वैसे तो हम ऐसे सेंटेंसेस को सिंपली कैन या कुड से ही बनाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने श्योर हो। बट ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है, आप इसको चेंज करके भी यूज कर सकते हो। कई बार हम फ्यूचर के लिए भी बोलते हैं, कई बार हम पास्ट के लिए भी बोल देते हैं कि तुम्हारे एक गलत कदम ने सब खराब कर दिया, या फिर तुम्हारे एक गलत कदम हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, तो वहां पे आप विल लगा लोगे पास्ट के लिए, आप पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे हेल्पिंग वर्ब को। तो डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंसेस बना रहे हो। जैसे योर वन फॉल्स मूव विल क्रिएट अ ट्रबल फॉर अस, हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, तो मैंने विल लगा लिया। अब कर दी तो क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर अस, योर वन फॉल्स मूव क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर अस, तुम्हारे एक गलत कदम ने हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, जैसा भी आप बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। बट ज्यादातर हम अपनी कॉन्वर्सेशन में ऐसे ही बोलते हैं वार्न करने के लिए कि ऐसा कर सकता है, तुम्हारा एक गलत कदम ऐसा कर सकता है। और ये एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि तुम्हारा एक गलत कदम सब कुछ खराब कर सकता है, सब कुछ जो है स्पॉइल कर सकता है। So do me in the comment section how to pronounce in English. So it's all about today's video. I hope you like this structure and it will be helpful for you to speak fluent English, because it's very common structure we all people use. So if you like this structure, please like and subscribe my channel for more content. I'll meet you in the new video with new expressions. Till that time, all the best. Good luck. Bye bye.